सलाह जरूर लें। तो हाय गाइस, आज हम बात करेंगे टाइफॉइड के बारे में। बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई टाइफॉइड को जानना चाह रहे थे लोग कि बहुत आसान भाषा में बताइए। सो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए टाइफॉइड की, तो देखो भाई टाइफॉइड जो एक ऐसी कॉमन बीमारी हो चुकी है आज कि हर व्यक्ति कभी ना कभी टाइफाइड का एक्सपीरियंस लेता ही लेता है। सो यहाँ पे टाइफाइड जो है एक आप बोल सकते हैं बैक्टीरिया होता है जो कि साल्मोनेला टाइफी जिसे कहते हैं, उसकी वजह से ये होने वाला रोग है। और ये पैराटाइफी भी होता है और टाइफी में दो तरह का होता है, साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। सो व्हाटएवर, ये जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ये गंदी जगहों पर होता है, जैसे गंदा पानी, नाली में भरा हुआ पानी, कहीं पानी रुका हुआ है तो वहाँ पे ये होता है। तो होता क्या है कि मक्खियाँ जो होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं वो वहाँ पे जाती हैं, उनके जो पैरों में या आप बोल सकते हैं उनमें वो बैक्टीरिया लग जाता है और अपने जो खाना होता है, भोजन इत्यादि जो भी पदार्थ होते हैं, उन पे आके ये मक्खियाँ बैठती हैं, तो उनका जो बैक्टीरिया होता है उसका कैरी करके ले आती हैं और वो इंसान की बॉडी में पहुंच जाता है। और एक कारण ये भी होता है कि भाई कई लोग क्या होता है कि मलमूत्र त्यागने के बाद, फ्रेश होने के बाद, लेटरिन करने के बाद वो अच्छे से हाथ वगैरह नहीं धोते हैं, या उनके हाथों में बैक्टीरिया होता है और साबुन वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं वो साबुन में रह जाता है बैक्टीरिया, तो उस वजह से भी कई लोगों में फैल जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तों कि आजकल क्या है कि ये इतनी कॉमन हो चुकी है बीमारी कि होता क्या है कि कई लोगों के शरीर में ये बैक्टीरिया हमेशा लाइफ टाइम रहता है। ऐसा नहीं है कि वो उनको मतलब कि वो कैरियर होते हैं, कई लोग इस चीज़ के कैरियर होते हैं। वो मक्खियाँ तो उसका इन्फेक्शन फैलाएंगी ही फैलाएंगी, लेकिन कई लोग उसके कैरियर होते हैं, मतलब कि उनकी बॉडी में इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन परमानेंट रहता है, लेकिन वो कभी उससे अफेक्ट नहीं होते हैं। मतलब ये है कि उनकी बॉडी में रहेगा लेकिन उनको कभी टाइफाइड नहीं होगा, तो वो एक प्रकार से उसका कैरियर होते हैं। और एक ऐसे होते हैं कि भाई उनकी बॉडी में इन्फेक्शन आ जाता है, वो ठीक करा लेते हैं। सो यहाँ पर दो मेन रीजन्स होते हैं कि भाई देखो, आप कंटामिनेटेड फूड लेंगे, पानी, गंदा फूड अगर आप खा लेते हैं तो आपकी बॉडी में साल्मोनेला जो टाइफी बैक्टीरिया पहुंच जाएगा, आपको टाइफाइड हो जाएगा। या आप ऐसे किसी व्यक्ति जिसके जो कैरियर है उसके साथ खाना खा लेते हैं, उससे कोई भी चीज़ शेयर करते हैं खाने पीने की, तब भी आपको ये हो सकता है। सो यहाँ पे जो साल्मोनेला जो टाइफी वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया है, ये क्या करता है बॉडी में दोस्तों? ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये इसके जो सिम्टम्स की बात करें, सो यहाँ पे जो टाइफॉइड के सिम्टम्स की बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति इससे अफेक्टेड हो चुका है तो उसको होगा क्या दोस्तों? टाइफॉइड के सिम्टम्स जो होते हैं और भी बीमारियों जैसे होते हैं, तो यहाँ पे ये क्लियर करना कंफर्म नहीं हो पाता है कई बार कि सामने वाले व्यक्ति को टाइफॉइड है भी या नहीं है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं। देखो भाई, अगर किसी को ये बैक्टीरिया का वायरस जो इन्फेक्शन हो गया है तो उसको पहले बुखार आएगा। बुखार कैसा आएगा? सुबह कम रहेगा लेकिन रात में बढ़ जाएगा एकदम अचानक से, बहुत तेज तपने लगेगा व्यक्ति। सो ये एक सिम्टम्स होता है। कई बार उसका पेट जो है धीरे धीरे फूलने लगता है, मतलब कि हफ्ते वाइज इसका संक्रमण जो है बढ़ता है। पहले हफ्ते में पेट थोड़ा कम रहेगा, फिर दूसरे हफ्ते में थोड़ा बढ़ेगा, मतलब धीरे धीरे पेट भी फूलने लगता है, उसको खांसी आने लगेगी, ठसका चाय पर चलने लगेगा, कफिंग होने लगेगा, और फिर उसको धीरे धीरे पेट में दर्द होगा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा ये सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है, तो वो ये समझ नहीं पाते हैं कि ये टाइफॉइड भी हो सकता है। तो भैया यहाँ पे पेट में दर्द होना, पेट का फूलना, कफ आना, कई लोगों में रेड स्पॉट्स हो जाते हैं यहाँ पे गर्दन के आसपास है, बॉडी में कहीं पे भी कई बार रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, जिन्हें रोज स्पॉट बोलते हैं। रेड होते हैं तो रोज स्पॉट बोलते हैं। तो एक वो भी एक चिन्ह होता है कि भाई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को टाइफॉइड है। तो ये सब होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि भाई व्यक्ति का वजन कम हो रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसको जो है घबराहट होने लगी है, चिड़चिड़ापन होने लगा है। तो ये एक क्लिनिकल फीचर्स आप बोल सकते हैं कि भाई ये आप उसको ऐसे देख के डायग्नोस कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स होते हैं। और उसके अलावा आप सोचते हैं कि भाई आप ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप कौन सा टेस्ट करना? दोस्तों पहली बात तो ये है कि इसमें विडाल टेस्ट लिखते ही लिखते हैं डॉक्टर्स, भाई विडाल टेस्ट होता है। लेकिन मैं आपको बता चलूँ दोस्तों, विडाल टेस्ट सफिशिएंट नहीं होता है कि भाई आप सोचें टाइफॉइड को कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट इज नॉट सफिशिएंट। क्या होता है, कई बार विडाल टेस्ट नेगेटिव आता है लेकिन लोगों की बॉडी में टाइफॉइड का इन्फेक्शन होता है, तो भाई जो विडाल टेस्ट होता है वो इतना 100% एक्यूरेट नहीं होता है। तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन की जांच की जाती है, वो थोड़ी महंगी होती है, तो भाई वो हर जगह नहीं हो पाती, तो डॉक्टर विडाल टेस्ट ही लिख देता है। सो यहाँ पे एक कल्चर टेस्ट होता है। अगर आपको कल्चर टेस्ट की सुविधा मिल जाती है तो आप कल्चर टेस्ट करा सकते हैं। कल्चर
तरह तरह का होता है। उसमें ब्लड कल्चर हो सकता है, उसमें स्टूल मतलब जो लेट्रिन होती है, लेट्रिन की जांच, पेशाब की जांच, यूरिन टेस्ट, ये इन सब के कल्चर्स होते हैं। तो कल्चर में क्या एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, तो आप कल्चर टेस्ट जरूर कराएं अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो। सो विडाल सफिशिएंट नहीं होता है। अब बात करते हैं भाई, ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं किसी व्यक्ति में कि भाई उसको ठंड मतलब वजन कम हो गया, भूख नहीं लग रही, घबराहट हो रही है, उसको रात के वक्त ज़्यादा बुखार आ रहा है, इवन उसकी पल्स जो है कम हो गई, उसको ब्रेडिकार्डिया हो गया। अगर आप टाइफाइड वाले व्यक्ति को देखोगे तो उसको पल्स जो है कम हो जाती है। यहाँ पे पल्स भी कम हो गई है, ब्रेडिकार्डिया जैसी सिचुएशन हो गई है, और उसको खांसी भी आ रही है, कफिंग हो रहा, और उसका विडाल भी पॉजिटिव आया, तो उसको टाइफाइड हो सकता है। अब भी यहाँ पे एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि होता क्या है कि टाइफाइड का लोग कहीं पे भी इलाज करा लेते हैं और कोई भी प्रैक्टिस करने लगता है। तो होता क्या है कि इस दौरान हो क्या गया है कि टाइफाइड तो जो है नॉर्मली ठीक हो जाता है एंटीबायोटिक से, लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो हैवी एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं हो पा रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना है दोस्तों कि लोगों को हुआ टाइफाइड तो वो इधर उधर चले गए, उसने उनको कई तरह के एंटीबायोटिक्स पकड़ा दिए, स्टेरॉइड्स पकड़ा दिए, तो वो बंदे के शरीर में रेजिस्टेंस बन जाती है, मरीज की बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस बन जाती है, तो वहाँ पे हैवी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम समझ चुके हैं दोस्तों कि भाई टाइफाइड जो है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसके जो सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं, और क्यों होता है ये भी बताया। तो भाई इससे बचना कैसे? भाई साफ पानी पियो, साफ खाना खाओ, और ऐसे व्यक्ति से बचो कि भाई अगर उसको टाइफाइड है तो उससे क्लियर बात कर लो, भाई आपको टाइफाइड है तो मुझे भी हो सकता है, तो आप थोड़ा अपने पर्सनल चीज़ों को संभाल कर रखो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आपको सावधानियां बरतना है। और जो टाइफाइड किसी को अगर हो गया तो उसको ट्रीटमेंट क्या देना, तो यहाँ पे कई लोग पूछते हैं ट्रीटमेंट, तो मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, यहाँ पे किसी एक आम आदमी को नहीं बता रहा हूँ। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो उसकी जानकारी के लिए, बाकी दवाइयाँ आपको घर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टाइफाइड का ट्रीटमेंट तो बहुत ही आसान था, लेकिन लोगों ने क्या उसको एंटीबायोटिक दे दे के बॉडी में जो है रेजिस्टेंस बना दिया है। भाई हम शुरू करते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो ओरल दवाइयों से अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या है? अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया, पहले हफ्ते में आपको लग रहा है कि भाई इसको टाइफाइड के लक्षण है और विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अगर आपने कल्चर भी करवाया तो वो भी पॉजिटिव आया, तो टाइफाइड का इलाज के लिए आप ओरली देख सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक यहाँ पे काम कर जाता है। 500 mg की टैबलेट दे सकते हैं कोई भी एक एडल्ट व्यक्ति में, बच्चों में ना दें क्योंकि बच्चों में ये काम नहीं करेगा और बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 की टैबलेट आप देख सकते हैं सुबह शाम 7 दिन तक। तो जहाँ तक वहाँ तक है दोस्तों, उसको आराम मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता है तो उसमें आप एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन जो है बच्चों में दे सकते हैं और प्रेगनेंसी में भी सेफ रहता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ना दें प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में एजिथ्रोमाइसिन बढ़िया रहेगा। तो एजिथ्रोमाइसिन की भी दोस्तों 500 mg की 2 टैबलेट आप सुबह शाम दे सकते हैं, लेकिन क्या सिंगल डोज ज़्यादा बेटर रहता है एजिथ्रोमाइसिन का। तो आप 1 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन पर जो है 4 से 5 दिन तक तो दें। तो यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन भी दिया जा सकता है। और फिर भी अगर किसी व्यक्ति को अगर उसकी बॉडी में एजिथ्रोमाइसिन के प्रति भी रेजिस्टेंस होगा और उसका सही नहीं हो पा रहा है, तो सिफिक्जिम, यहाँ पे सिफिक्जिम भी होता है दोस्तों, वो भी आप दे सकते हैं। अभी क्या होगा कि भाई लोगों को आराम नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि उस व्यक्ति को आपने एजिथ्रोमाइसिन दे के देख लिया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दिया, सिफिक्जिम दे दिया, तो उसको आराम नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लोग इधर उधर से कई तरह के एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, उनकी बॉडी में हो जाता है रेजिस्टेंस, फिर आना पड़ता है दोस्तों घुमा फिरा के इंजेक्टेबल मतलब कि इंजेक्शंस पर। तो यहाँ पे मैं आपको बता चलूँ दोस्तों, यहाँ पे आईवी इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आईवी मतलब कई लोग आईवी नहीं जानते, बता दूं कि जो नस में इंजेक्शन डलता है, जो मांस में नहीं, जो नस में डायरेक्ट इंजेक्शन डलता है उसे आईवी बोलते हैं। तो यहाँ पे इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आईवी होता है, जो कि होता है सेफ्ट्रिएक्सोन। तो सेफ्ट्रिएक्सोन 1 ग्राम आप दे सकते हैं नस के अंदर सुबह शाम किसी भी एक एडल्ट व्यक्ति के लिए जो कि 18 साल का है, जिसका वजन 50 किलो है, उसको आप 1 ग्राम दे सकते हैं सुबह शाम। 1 ग्राम देना है सेफ्ट्रिएक्सोन, और जो है लगभग 7 दिन तक, और 7 दिन तक देना है। जहाँ तक है 5 दिन में आराम मिल ही जाएगा। और ये एंटीबायोटिक्स का मैंने आपको बताया कि भाई ये आप इंजेक्टेबल दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा
पैरासीटामोल देना है भाई, बुखार रहेगा तो पैरासीटामोल से कवर करना रहेगा। और साथ ही कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स या सायरप तो देना ही देना, क्योंकि भाई उसका पेट खराब रहता है, उसके अंदर कमजोरी बहुत आ जाती है व्यक्ति के अंदर। तो आप चाहो तो अपनी इच्छा से उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली या सायरप दे सकते हैं। सो यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि भाई वो जेंटामाइसिन भी इस्तेमाल करते हैं, डेक्सामेथासोन भी इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह का। तो भाई देखो, वो अपनी अपनी एक ड्रग ऑफ चॉइसेस होती है। सो वो उस बारे में बात नहीं करूँगा, वो दे सकते हैं, उनकी अपनी एक इच्छा है। बट जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, वो सेफ्ट्रेक्सोन। अभी क्या होता है, सेफ्ट्रेक्सोन के साथ में टेज़ोवेक्टम भी आता है, तो वो एक कॉम्बिनेशन है, वो भी चाहे तो इस्तेमाल किया जाता है, वो अलग अलग सिचुएशन के ऊपर रहता है। तो ट्रीटमेंट में यही है दोस्तों कि आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो ओरली, सिप्रोफ्लॉक्सिन दे सकते हो, सेफेक्सिम, और इनसे काम नहीं बन रहा है तो आप सेफ्ट्रियाक्सोन का इंजेक्शन दे सकते हो 1 ग्राम का, सुबह शाम 3 दिन 4 दिन में आराम मिल जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। सो बस यही दोस्तों कि रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर बहुत बढ़ गई है, तो लोगों में ये बार बार होता है। तो इसके लिए आप दोस्तों ज़रूर से वैक्सीन्स लगवाएं। मैं वैक्सीन्स लगाने की सलाह दूंगा कि भाई बच्चों को भी लगवाएं, और हर 2 साल में लगते ही लगते हैं, वैक्सीन्स जरूर लगें। सो ये है दोस्तों टाइफॉइड। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं दोस्तों, जैसे कि जिन पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ आने वाले समय में, कि भाई बिडाल टेस्ट क्या होता है, उससे कैसे देखा जाता है, उस पर वीडियो आएगी मेरी। और सेफ्ट्रियाक्सोन जो ड्रग है, वो हमारी जो ड्रग वाली सीरीज है उसमें मैं सेफ्ट्रियाक्सोन के बारे में बताऊँगा, और जो है कल्चर क्या होते हैं ये सब बताऊँगा। सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आज आपने जाना कि एजिथ्रोमाइसिन जो टाइफॉइड क्या होता है, क्यों हो जाता है, इससे आपको बचना कैसे, किन कारणों से होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे का ट्रीटमेंट है। सो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।